वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट और आज का टॉपिक रहेगा कंपैरिजन बिटवीन स्मिथियन एंड रिकार्डियन वैल्यू थ्योरीज। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करा था हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में डेविड रिकार्डो की रिकार्डियन वैल्यू थ्योरी, और इस वीडियो में थोड़ा कंपैरिजन करेंगे कि डेविड रिकार्डो ने जो उनकी एडम स्मिथ की लेगेसी को फॉलो करा था, लेकिन कुछ कंपैरिजन क्या है इनमें और किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्मिथ की बात कर लेते हैं। एडम स्मिथ जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाने जाते हैं, 1776 के अंदर इन्होंने एक बुक लिखी थी अपनी, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉस्ट ऑफ वेल्थ ऑफ ए नेशन। इस बुक के अंदर इन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में उसकी डेफिनेशन को डिनोट करा था, जिसको हम स्टडी ऑफ वेल्थ के नाम से जानते हैं। उसी बुक के द्वारा इन्होंने अपनी कुछ थ्योरीज को बताया, उसमें से है वैल्यू थ्योरी। वैल्यू थ्योरीज में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जो कि वैल्यू थ्योरी में से एक कंक्लूसिव फॉर्म में हम डिनोट करते हैं, और वो यहाँ पर बताए गए हैं। उसको हम कंपैरिजन करेंगे डेविड रिकार्डो, जिनके बाद इन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के ऊपर जोर दिया था। इस चीज़ में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्मिथ के जो वैल्यू थ्योरी है उसके कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। लेबर जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फर्स्ट पॉइंट, लेबर इज एम्फसाइज्ड एज अ मेन सोर्स ऑफ वैल्यू। स्मिथ ने लेबर को एक मेन सोर्स माना है वैल्यू का। वैल्यू यानी कि किसी भी चीज़, जब हम कमोडिटी को बनाते हैं तो उसके एक पर्टिकुलर एक प्राइस या फिर उसका एक एक्सचेंज ऑफर, जिसको हम वैल्यू कहते हैं, तो वहाँ पर उसमें लेबर का योगदान किसने इंपॉर्टेंट बताया? स्मिथ ने अपनी थ्योरी के अंदर लेबर जो है उसको मेन वैल्यू सोर्स बताया। मतलब जो भी किसी भी कमोडिटी की या सर्विसेज की वैल्यू जब क्रिएट होती है तो उसमें लेबर का योगदान की इम्पोर्टेंस इन्होंने बताई है, लेबर को इम्पोर्टेंट बहुत बताया। तो लेबर को इन्होंने ऐसा सोर्स बताया जिसके बिना वैल्यू क्रिएट होना लगभग असंभव है। सेकंड पॉइंट, लेबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। इन्होंने ये बताया कि लेबर कन्वर्टेड हो सकती है कैपिटल में। लेबर का हम यूज़ कर सकते हैं प्रॉपरली कैपिटल क्रिएट करने में, कैपिटल फॉर्मेशन करने में। कैसे? जैसे भी हम प्रोडक्शन यूनिट के अंदर जब हम लेबर को यूज़ करेंगे तो लेबर का एक इम्पैक्ट जो होता है वो कहाँ पे जाता है? वो जाता है वहाँ पे उसकी प्रोडक्शन यूनिट पर, प्रोडक्शन करने पर। उसका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कितना प्रोडक्शन कर रहा है, और वो जितना लेबर पैसा लगा रहा है प्रोडक्शन करने में, उस पैसे से प्रोडक्शन करके वो कितना पैसा क्रिएट कर रहा है, जिसको हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। पैसा और लेबर दोनों के कॉम्बिनेशन से, लेबर पैसे की मदद से कितना कैपिटल की मदद से कितना कैपिटल फॉर्मेशन कर रहा है। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में लेबर को ही कन्वर्ट रूप में कैपिटल कहा है, लेबर को चेंज करके कैपिटल रूप में इन्होंने बताया है। स्मिथ के अकॉर्डिंग लेबर एक इनवेरिएबल मेजर है किसी भी वैल्यू को निकालने का। मतलब वेरिएबल नहीं है, लेबर एक, अगर देखा जाए तो इनवेरिएबल मेजर है, एक फिक्स मेजर है जो कि स्मिथ के द्वारा माना गया। लेबर कमांडेड इज इनवेरिएबल मेजर इन एडवांस इकोनॉमीज। एडवांस इकोनॉमीज जहाँ पे मैक्रो का रोल बहुत रहता है, जनरल प्राइस का बहुत रोल रहता है, उस थ्योरी के अंदर इन्होंने भी लेबर को इनवेरिएबल ही माना है। रिलेटिव वैल्यू इज एम्फसाइज्ड। रिलेटिव वैल्यू यानी कि मार्केट वैल्यू से रिलेट करने वाली जो भी वैल्यूज़ है, नॉर्मल वैल्यूज़ है, नॉर्मल वैल्यू से रिलेट करने वाली जो भी मार्केट वैल्यूज़, उनको यहाँ पे इन्होंने बहुत फोकस करके कहा है। उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल बताया है कि मार्केट के अंदर जब भी वैल्यू चेंज होती है तो क्या रोल होता है उसका। तो ये स्मिथ के 5 पॉइंट हैं जो इन्होंने बताए हैं अपनी थ्योरीज के अंदर। इसमें लेबर के बारे में इन्होंने फोकस रखा है कि लेबर एक सोर्स ऑफ वैल्यू है, और लेबर कन्वर्ट होकर कैपिटल में जा सकता है, और लेबर एक इनवेरिएबल मेजर है। लेबर एक एडवांस इकोनॉमी में इनवेरिएबल मेजर है, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अब इसके बाद आ जाए तो रिकार्डो के ऊपर। रिकार्डो ने जो कहा है, जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी कि रिकार्डो ने स्मिथ की लेगेसी को फॉलो करा है,
तो उसमें जो लेबर है, इन्होंने भी लेबर को मेन सोर्स ऑफ वैल्यू माना है। यानी कि जैसे स्मिथ को फॉलो करके स्मिथ ने जो कहा था लेबर के रूप में, उन्होंने भी वही कहा है कि लेबर एक मेन सोर्स ऑफ वैल्यू है किसी भी कम्युनिटी की वैल्यू असर्टेन करने में। जैसे जैसे स्मिथ ने कहा है कि लेबर कन्वर्ट हो सकता है कैपिटल में, पैरेलल इसके रिकार्डो ने भी लेबर के लिए कहा है कि लेबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। मनी मेड ऑफ गोल्ड इज एन इनवेरिएबल मेजर ऑफ लेबर। अब यहाँ पर जो मनी मेड हो रहा है गोल्ड के फॉर्म में, गोल्ड, तो वहाँ पर मनी जो क्रिएट हो रहा है गोल्ड के फॉर्म में, उन्होंने उस चीज़ को एक इनवेरिएबल फॉर्म में कहा है लेबर के लिए। यानी कि लेबर को जो भी आप पैसा दे रहे हो वो एक इनवेरिएबल फॉर्म में होता है, फिक्स वेज के रूप में होता है। जबकि स्मिथ ने लेबर को, सिर्फ लेबर को इनवेरिएबल मेजर माना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। फोर्थ पॉइंट, लेबर एम्बॉयड इज द इनवेरिएबल मेजर इन द एडवांस इकोनॉमीज। लेबर को यहाँ पे अगर देखा जाए तो कमांड करा था किसने, स्मिथ ने एडवांस इकोनॉमीज में, कि लेबर एक कमांडेड फॉर्म में है। जबकि अगर देखा जाए तो इनवेरिएबल मेजर में, जबकि अगर देखा जाए तो जो डेविड रिकार्डो है, डेविड रिकार्डो के अकॉर्डिंग लेबर जो है वो एम्बॉडीड है। एम्बॉडीड है यहाँ पे किसके अंदर, यहाँ पे हमारे इनवेरिएबल मेजर के रूप में। तो लेबर को बनाया गया है एडवांस इकोनॉमिक्स में इम्बेडेड मेजर, एम्बॉडीड मेजर, और जबकि लेबर को कमांड करा गया है किसमें, स्मिथ की थ्योरी में, कि इकोनॉमिक्स में ये एक इनवेरिएबल मेजर है। तो थोड़े बहुत में चेंज देख सकते हैं यहाँ पे रिकार्डो की थ्योरी के अंदर, कि इन्होंने लेबर को बनाया है, एक तरीके से क्रिएट करा है यहाँ पे इनवेरिएबल मेजर एडवांस इकोनॉमी में। रिलेटिव वैल्यू नॉट एम्फसाइज्ड। अब यहाँ पे थोड़ा चेंज है, जो स्मिथ की थ्योरी उसमें रिलेटिव वैल्यू को एम्फसाइज करा है, रिकार्डो की थ्योरी उसमें रिलेटिव वैल्यू को इग्नोर करा है, एम्फसाइज नहीं करा गया। और रेंट वैल्यू को भी इन्होंने इग्नोर करा है, रेंट को वैल्यू का पार्ट नहीं माना है, जबकि स्मिथ ने रेंट को वैल्यू का पार्ट माना था। तो ये थोड़ा चेंज है कि स्मिथ ने रेंट को वैल्यू का पार्ट माना था और रिकार्डो ने रेंट को वैल्यू का पार्ट नहीं माना। तो आज इस वीडियो में हमने ये बात कर ली डेविड रिकार्डो स्मिथ के कंपैरिजन के बारे में, कि दोनों के क्या कंपैरिजन है। थैंक यू।